नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप लोग बिना आधार नंबर के आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के मान लीजिए आधार कार्ड का पता नहीं है या उसका आधार कार्ड कहीं गुम हो गया या कहीं भुला गया है, तो उस व्यक्ति को अपना आधार कार्ड का नंबर ही पता नहीं है, तो आप भी उसके नाम से ही आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के उसके नाम से ही आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों आप इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, उस पर सर्च करना होगा आपको। देखिए यहाँ पर हम सर्च किया है माई आधार .uidai.government.in। इसी तरह आपको भी सर्च करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने दिया गया है फर्स्ट लिंक। देखिए यहाँ पे माई आधार पोर्टल आधार UIDAI, इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा फर्स्ट लिंक पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, वेलकम टू माई आधार। इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने लिख रहा है रिट्रीव आधार नंबर EIDCSID। देखिए यहाँ पे, तो इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा रिट्रीव आधार नंबर पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने दो ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे आधार नंबर, देखिए ID नंबर। तो कहने का मतलब ये हो दोस्तों कि हम लोग को क्या चाहिए, आधार नंबर चाहिए। मान लीजिए हम लोग को आधार नंबर पता नहीं है, तो हमको आधार नंबर चाहिए। तो इसी पर हमको क्लिक कराने देंगे आधार नंबर पे ही, ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, यहाँ पे इंटर नेम। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो आपके आधार कार्ड में जिस तरह नाम होगा वही सेम टू सेम नाम यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, यानी मोबाइल नंबर आपके पास हो तो मोबाइल नंबर ही दर्ज कर सकते हैं, या आपके पास ईमेल एड्रेस हो तो ईमेल एड्रेस अपना दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका नोट है दोस्तों, यानी इसमें भी रूल है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर से ही आपका कार्य होगा, यानी आपका काम होगा। तो मान लीजिए आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होगा, या जो आपके ईमेल एड्रेस लिंक है वो अपना फिलअप कर सकता है। तो किसी एक ही का ही आपको चूज करना होगा, यानी मोबाइल नंबर को एक चूज कीजिए या ईमेल एड्रेस के चूज कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ही चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर मेरे सामने क्या दिया हुआ है, कैप्चा। तो इस कैप्चा को इंटर कैप्चा में सिंपली फिलअप करना होगा, ठीक है। सेम टू सेम, मान लीजिए कैपिटल लेटर में होगा तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में होगा तो स्मॉल लेटर में, जिस तरह ये लिखा होगा उसी तरह आपको इंटर कैप्चा में फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेंड OTP पे सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो चलिए देखिए अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। जैसे ही आप सेंड OTP पर सिंपली क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, OTP जनरेटेड सक्सेसफुली। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मोबाइल नंबर लिंक था उस मोबाइल नंबर पर यानी वन टाइम पासवर्ड गया होगा, यानी 6 डिजिट का, उस नंबर को यहाँ पे आपको इस पर सिंपली क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है इंटर OTP, इसमें आपको भरना होगा जो आपका मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा यानी वन टाइम पासवर्ड, उस 6 डिजिट को यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आपको सबमिट पर सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, योर आधार नंबर। देखिए यहाँ पे इतने इतने नंबर पे इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी आपका आधार नंबर भेज दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो आधार नंबर का जो 4 लास्ट अंक होता है वो यहाँ पे शो करता है हम लोगों के पास। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। और पूरा कहाँ पर नंबर शो कर रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी जो आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा नंबर होगा, यानी लिंक होगा जिस मोबाइल नंबर हो, उस मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा आपका आधार नंबर वहाँ पे चला गया होगा दोस्तों। तो चलिए वहाँ से अपना कलेक्ट कर लीजिए आप लोग भी। उसके बाद चलिए हम फिर से हम बैक चलेंगे। उसके बाद फिर से बैक चलेंगे, उसके बाद फिर से इस इंटरफेस पर हम लोग के सामने आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग के सामने क्या लिखा है, डाउनलोड आधार। तो यहाँ पे डाउनलोड आधार पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इससे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, सेलेक्ट 12 डिजिट आधार नंबर। यहाँ पे देखिए उसी के ठीक नीचे आधार नंबर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे आधार नंबर पे हम क्लिक करने देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसी के नीचे क्या लिख रहा है हम लोग के सामने, इंटर आधार नंबर। तो कहने का मतलब जो आपके मोबाइल नंबर पर जो आधार
नंबर आया है उस आधार नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, यानी 12 डिजिट का जो आधार नंबर है उसको आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कैप्चा। तो इस कैप्चा को सेम टू सेम कैप्चा जिस तरह लिखा गया है, मान लीजिए कैपिटल लेटर में होगा तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में होगा तो स्मॉल लेटर, सेम टू सेम आपको इंटर कैप्चा में फिलअप करना होगा। ठीक है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे सिंपली क्लिक करना होगा, सेंड ओटीपी पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ओटीपी सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पे डिस्पैच टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, देखिए यहाँ पे लिख रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया, अभी देखिए यहाँ पे ओटीपी आ गया हम लोग के सामने। अभी से ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, इंटर ओटीपी। तो यहाँ पे अपना जो ओटीपी आया होगा, यानी वन टाइम पासवर्ड जो आया होगा 6 डिजिट का, उस नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड पे सिंपली क्लिक करना होगा, वेरीफाई एंड डाउनलोड पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। देखिए यहाँ पे डाउनलोडेड हो गया, यानी डाउनलोड हो गया। तो आपके मोबाइल के फाइल में नज़र में चला गया होगा, यानी पीडीएफ के द्वारा दोस्तों। तो इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है क्या, कि जब आपके आधार कार्ड पीडीएफ के रूप में जब डाउनलोड हुआ होगा तो आप कैसे उसे खोल सकते हैं, खोलने का भी मजा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सिंपली समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल में कि योर नेम इज अनीश कुमार, योर ईयर ऑफ बर्थ इज 1989। कहे का मतलब ई बात दोस्तों कि अनीश कुमार या जो भी आपका नाम हो, राकेश हो या आशीष हो या जो भी आपका नाम हो, उसका उस नाम के जो फर्स्ट डिजिट, यानी 4 फर्स्ट डिजिट है, मान लीजिए राकेश है या अनीस है, देखिए यहाँ पे, तो अनीस के ANIS आपको 4 डिजिट फर्स्ट के कैपिटल लेटर में आपको पासवर्ड के रूप में लिखना होगा। उसके बाद जो आपके सन है, ईयर है जन्म तिथि का, यानी मान लीजिए 1999 या 2000 या कितना भी है, तो मान लीजिए 1999 है, तो आपको वो जो नाम का जो नाम है आपका, उस नाम के 4 डिजिट यानी फर्स्ट वाले 4 डिजिट वो लिखना होगा। उसके बाद ये सन आपको लिखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग सामने लिखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर उसका नाम मान लीजिए हो गया अनीश कुमार और उसका जन्म तिथि ये हो गया 1989, देखिए यहाँ पे आ गया। तो इसी के ठीक नीचे इसका पासवर्ड क्या होगा, देखिए यहाँ पे अनीस ANIS। कहने का मतलब ये होगा दोस्तों कि इसका नाम का 4 डिजिट हो गया कैपिटल लेटर में। उसके बाद उसका जन्म तिथि जो सन है, ईयर है, उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपने भी अपना ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ओके पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका आधार कार्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।